अभी मेरे यहाँ ना आज छोटे छोटे आलू आए हैं, ये इतनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी, इनकी बनाएंगे आज हम आलू दम। आलू को मैंने अच्छे से फिर उसमें होल कर लिए क्योंकि छोटे छोटे आलू थे, और क्योंकि इसमें ना ग्रेवी में जब ये जाए तो इसकी ग्रेवी में थोड़ा सा नमक वमक मसाले का टेस्ट आना चाहिए। फिर मैंने लिए 2 टमाटर और धनिया, अभी लहसुन नहीं प्याज नहीं खाना है तो, और यही सबसे ग्रेवी बनाएंगे अदरक। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, इतनी ही धनिया थी क्योंकि कल सब्ज़ी वाला आया ही नहीं था, और ज़्यादा धनिया भी नहीं अच्छा लगता है। पता है मैंने इस पर थोड़ा सा ढीला हो गया था राउंड करने में ढक्कन, और ये लीक कर गया था, तो मैंने अभी इसको ऊपर नहीं रखा, नहीं तो दाग बन जाएगा। और फिर इनमें सब में ना होल करने के बाद मैंने इनको लाल लाल करके फ्राई कर लिया था। और कढ़ाई में मैं घी गरम की थी, इसलिए कढ़ाई साफ़ नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर की और कढ़ाई की मेरी सेम टेस्ट ही रहती है, क्योंकि मैं ज़्यादा सीटी नहीं लगाती हूँ। जैसे वो एक सीटी आती है मैं बंद करके फिर से उसे खोल के बॉईल कर देती हूँ, तो इस वजह से बहुत अच्छे से हो जाता है। दूर से दिख ही रहा होगा लाल हो गया है आलू। अब इसमें हम डालेंगे मटर को थोड़ा सा, अब इसके साथ डालेंगे मसाले जो मैंने कुछ भी नहीं किया था, और मटर को सिर्फ छील के झिल्ली में बांध के गट्ठी मार के बस फ्रीज़र में डाल दिया था, और लगातार कंटिन्यू में मेरा फ्रिज चलता ही रहता है। और पता है इतने बर्फ़ के अंबारी बने थे ना पूछो ना, आज मैं 1 घंटा लगा मुझे साफ़ करने में। कल रात से मैं फ्रिज बंद की थी, और उसके बाद इतना पानी वो नीचे से ड्रेन हुआ है कि पूछो ना। और उसके बाद जो बर्फ़ बने थे ट्रे के नीचे तक बर्फ़ की एकदम लेयर मोटी सी पड़ जाती है 2 इंच की, तो मैंने सब आज क्लीन किया अच्छे से फ्रिज को। और इतना सारा उसके पीछे ना, पता है जो फ्रिज का ट्रे होता है ऊपर स्टोरेज का, जो पानी निकलता है जहाँ से ड्रेन होता है, उसमें ना कलर आलते का एक बॉटल गिर गया था, वो पूरा पिंक पिंक हो गया था, और इतना मतलब फैल गया था, कलरफुल हो गया था कि पूछो ना। और फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया घर को, और बाबू मेरे परेशान कर रहे थे तो मैं उसको जाके सुला दी। इसकी डीप क्लीन की वीडियो ही नहीं बना पाई क्योंकि वो रोती बहुत है। और यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी ऑलमोस्ट अब डन ही है, पानी भी डाल दिया, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही मैंने डाला। और ये देखिए घी बिल्कुल नहीं है, अब वो घी मैं खाली करने जा रही हूँ जो शाम को मैंने चढ़ाया हुआ था। और इसका मतलब अभी पूरा वीडियो दिखाएंगे कैसे मैंने क्या किया था, क्योंकि हाथ से इसको मथ के मैंने जला के निकाल लिया था। और ये अभी जो मही पड़ी है इसको मैंने अच्छे से पानी में बॉईल करके फिर से पानी में डाल के रख दिया, वो जाएगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि अभी इसमें स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो हो जा रहे थे, इसी में इतना काट पीट करके मैं आपको दिखा रही हूँ स्पीड करके। और ये उबाल के ना छान के अपना रख लो, घी पूरा निकल आता है। और ये जो गला है ना, इसमें जो बटन दिया है इसमें मेरे बाल फंस जा रहे हैं, फंस के ऐसे लिपट जा रहे हैं कि खींच खींच के तोड़ना पड़ रहा है, इस वजह से मैं जोड़ा बना के ऊपर कर ले रही हूँ। और ये देखो मैं बता रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था वीडियो, इस वजह से मैं खुद ही वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। और ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वही पंखा चला के अब थोड़ा सा आराम मिल रहा है मुझे, आपको वही मैं बता रही हूँ। पे आटा लगा रही हूँ, और फिर आटा लगाने के बाद मैं रोटियां बना ले रही हूँ, क्योंकि वो तहरी दोपहर में मैंने बनाई थी, कोई नहीं खाया था, उतना सब बचा ही था, तो फिर तहरी। और पे रोटी बन गई, पसीना देखो रखे। चलते हैं प्लेटिंग करते हैं, और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। सब्ज़ी तो बहुत यमी दिख रही है, पता नहीं खाने में कैसी है, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। निकाला था उसको, पानी बॉयल किया था, और ये हो गई कढ़ाई अब साफ़, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। और ये वो मलाई रही जो छन गई है, ये वेस्टेज है, इसको आप चाहो फ्रेश हो तो मिठाई बना सकते हो, और मेरे जैसे 2 महीने का है तो इसको फेंक सकते हो, क्योंकि इसमें लाने लगता है ये, और स्वाद में ना कड़वापन हो जाता है इसका। और इतने सारे बर्तन साफ़ करने हैं, शाम के इतने बर्तन, किचन क्लीन हो गया। जो घी मैंने छाना था उसको मैं जा रही हूँ फ्रिज में रखने, पानी नीचे हो जाएगा और घी ऊपर होके जम जाता है फ्रिज में। और पता है क्लीन करने में फ्रिज को वो गिर गया था, मैंने फिर से उसको बॉईल करके फिर से उसको रख दिया। और ये मैं अपनी कुर्ती ठीक कर ले रही हूँ पीछे से, क्योंकि ना ये गला इतना डीप बना दी है कि पीछे से मेरा कपड़ा दिख ही रहा है आप लोग को, तो वही मैं अब होशियार रहती हूँ। 2-4 वीडियो में मेरा पड़ चुका है ऐसे, तो कोई बात नहीं, आप लोग इतना समझदार हो ही कि इंसान अकेले अगर सब कुछ मैनेज करता है तो फिर थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। और ये देख लो, ये सूट ना इतना अच्छा कपड़ा है कि मैं
क्या बताऊँ, लेकिन सिलाई उतनी अच्छे से नहीं हुई थी। इतने कॉस्टली कपड़े मैंने लिए थे, अब क्या बताएं। तो अब ये रहा सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का, क्योंकि यही हो गया उधर किचन क्लीन, सब कुछ हो गया है। आके इधर लाली को भोग भी लगा दिया था, और ये मॉर्निंग का वीडियो है। अब यहाँ पे बन रही है चाय। अब चाय के साथ जाएंगे हस्बैंड के साथ, थोड़ी चाय पियेंगे, उसके बाद फिर नहा धो के पूजा का प्रोसेस करना है, क्योंकि आज कलश स्थापना जो किया था मैंने, सब कुछ हटाना था। आज है दशमी, क्या मतलब आज है शुक्रवार, तो दिन अच्छे नहीं पड़ रहे थे, तो मैंने नहीं हटाया था अष्टमी को। और सीधे कन्या खिला के हटाना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक दिन बाद ही करती हूँ। माता का कीर्तन करा लिया, और उसके बाद में आज नहा धो के, कल दिन अच्छा नहीं था, एकादशी भी पड़ गई थी, लोग कह रहे थे, इस वजह से आज का दिन ज़्यादा ही अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे दिन होते हैं वैसे वैसे ही माता उस पर सवारी करके जाती हैं। और पता है फ्राइडे की इतनी अच्छी उनकी विदाई की दिन थी कि मतलब जैसे हाथी पे सवार होके गई। अगर हाथी पे सवार होके गई हैं तो समझ लो कि बहुत अच्छा शुभ ही करेंगी, और माता रानी ऐसा ही करें, कृपा हमेशा बरसाएं। और ये मेरी चाय ऑलमोस्ट हो गई डन। अब मैं जाऊंगी चाय पी के ना, थोड़ी देर बैठूंगी, और उसके बाद मुझे लगाने थे कपड़े। बहुत सारे हो गए थे, कन्या पूजन के दिन से ही बहुत सारा कपड़ा हो गया, पूरी मशीन भरी थी। और मैं इधर लगा दे रही हूँ कपड़े, और उधर पूरा डीप वीडियो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कपड़े लगाने हैं तो अभी क्या देना। और फिर मैं ये देखो सर्फ़, ये सर्फ़ मैं लुलु मॉल से लेके आई थी, बहुत अच्छा सर्फ़ है। अभी तो ग्लास से मेजर करके डाल दी एक ही, लेकिन बाद में मुझे कम लगा और डाल दी मैं। और ज़्यादा सर्फ रहता है तो टाइम भी बहुत अच्छे से हो जाता है, कपड़े बहुत क्लीन हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब चलूँगी पहले अच्छे से, पहले पूरा ऊपर नीचे अच्छे से साफ़ करूँगी पूरी मंदिर। और मंदिर को साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से, मतलब जिस हिसाब से होता है ना, जैसे अपनी बेटी विदाई होती है घर से, तो हमारी माँ तो माँ मेहमान ही थी, तो उनको जिस विधान से जो मुझे आता था ना, मैंने वैसे ही माँ को विदा किया। और मतलब बताऊँ ना कि इतना अजीब सा लगता है ना कि मुझे रोना आ जाता है कि माँ अपनी कृपा बरसाना, फिर से अगले बार आना, अच्छे से दर्शन देना। हर 6 महीने में माँ आती हैं, अच्छे से दर्शन दें, कृपा बरसाएं, और क्या चाहिए। तो अब जैसे ना रौनक ही नहीं लग रहा था, जैसे मतलब जब इनकी विदाई कर दो ना, तो वो चीज़ वो मतलब पॉजिटिविटी नहीं लग रही थी। अब ये लग रहा था ना, सूना सूना लग रहा है। भले ही मैंने हटाया नहीं था सब कुछ, लेकिन उनको विदा तो बोल दिया था ना, मन से कह दिया था ना, माँ आप अपने स्थान पे जाइए, बहुत दिन आप धरती पे रह ली, आप अपना भी देखिए और वहीं से अपना कृपा बरसाइए। क्योंकि माँ भाई जिसका जहाँ स्थान है उसको वहीं रहना चाहिए। भगवान के स्थान जहाँ है वहाँ रहें, इंसान के स्थान जहाँ है वहाँ रहें। इंसान भी अच्छा करे, भगवान भी अच्छा करें। और मैं सब को मतलब निकाल के रख ले रही हूँ, सबको नहलाने के लिए। लाले भी आ गए, शालिग्राम जी आ गए, इधर साईं बाबा और महादेव, ये इन दोनों को भी मैं प्लेट में पहले महादेव को नहला लूँगी, उसके बाद, क्योंकि कहते हैं ना महादेव को पहले नहला धुला के हटा लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई भगवान को मतलब नहलाना चाहिए, साथ में नहीं मिक्स मैच करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और शायद से पता है ना, आज कढ़ी भी मैंने बनाया और दही भी मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि आज मेरे यहाँ सब्ज़ी नहीं थी, कल सब्ज़ी वाला आया ही नहीं, उसी के इंतज़ार में रहती हूँ, बाहर से नहीं लेती सब्ज़ी में। और ये माँ का जो जल रखती हूँ पीने के लिए, वो मैं खुद ही पीती हूँ। और फिर अपने ऊपर तो मैं पहले ही आई तो जो गंगा जल बॉटल में भर के रखी थी स्प्रिंकल करने के लिए, मैं उसी को अपने ऊपर पहले छिड़क लेती हूँ। और जो मैं पूजा के जल में डालती हूँ, अक्षत है, और उसके बाद रोली मोली हल्दी, ये सब मैं पानी में अपने मिला लेती हूँ। दूध दही जो भी कुछ रहता है मैं जल में ज़रूर से ज़रूर डालती हूँ। उसी से मैं भगवान को स्नान कराती हूँ, और उसी को मैं जल में डालती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही पूजा करती हूँ। नहीं है तो प्योर जल ही ले लेती हूँ। अगर सब कुछ टाइम से आ गया है तो मैं सब कुछ यूज करती हूँ। और अब इधर महादेव को दही डाला, दूध डाला, अब महादेव को अच्छे से रगड़ के नहला दिए। अब महादेव को पूज के उनके स्थान पर रख के उनको चंदन अक्षत करके फिर साईं बाबा को उतारेंगे। उसके बाद शालिग्राम और लड्डू जी को करेंगे, क्योंकि मेरी पूजा की रूटीन यही रहती है। भले थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, और पता है मैं आज पूरा पूजा विधि भी नहीं कर पाई, क्योंकि यही सब हटाने रखने में ना इतना टाइम हो गया। किधर हस्बैंड भी नहा के आ गए, तो मुझे लगा कि नहीं अब तो भैया जल्दी से खाना बना लूँ, नहीं पता चला वो भागने लगेंगे। तो भगवान भी जानते हैं ना कि पहले घर भी देखो, गृहस्थ में रह के घर भी देखना चाहिए। भगवान के लिए तो टाइम होना ही चाहिए, लेकिन गृहस्थ भी अपना मेन होता है, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि आपके घर में कोई कलह मचे किसी कारण, बस इसीलिए। और इधर साईं बाबा को भी मैंने स्नान करा लिया। और जो आचमन स्नान कराते हैं ना भगवान को, तो थोड़ा सा हम अपने आँखों पे लगाते हैं, मत्थे पे लगाते हैं, ऊपर छिड़कते हैं, घर में छिड़क देते हैं और पी लेते हैं थोड़ा सा। मतलब होता है ना, लड्डू गोपाल का आप चाहो तो पूरा पी सकते हो शाह, लेकिन महादेव का पूरा आप नहीं पी सकते, तो इसलिए थोड़ा सा ही आप ले लो, बहुत है, उतनी ही उनका असर बहुत है।
और ये माता की खेतरी मेरी देखो, माँ अच्छे से आई, अच्छे से दर्शन दिया, और क्या चाहिए। लोग कहते हैं एक ज्वारे वाइट होने चाहिए ना, मेरी आप मैं क्लीन से आपको दिखाई थी, कोई वीडियो में पड़ा होगा, आप शॉर्ट में भी देख लीजिएगा, नीचे से पूरी वाइट ही रहती हैं। और ये धानी कलर की थी, मतलब ये वाइट ही, मतलब एकदम हरे कलर में नहीं रहती हैं। लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा होता है। मैं ऐसे मतलब जो जल के अक्षत डालती हूँ ना, वो जो उसमें अक्षत के जौ रहते हैं वो एकदम हरे हरे रहते हैं, रोज़ के जो रहते हैं, जल बाहर जो पड़ते हैं वो गमले में मेरे जम के बड़े बड़े से उसमें फल लग जाते हैं, जौ के पेड़ हो जाते हैं, और मैं ला के उसे फिर से महादेव को चढ़ा देती हूँ, और वो एकदम हरे हरे रहते हैं। और ये देखो धानी कलर में रहता है। माता ऐसे ही हमेशा आना मेरे घर में, अपनी खुशियाँ बरसाना, बरकत देना माँ, हमेशा इतनी समृद्धि देना माँ कि किसी के आगे कभी झुकना ना पड़े। कभी मतलब हम ये नहीं कहते कोई किसी से कम रहे, लेकिन बस माँ इतना अपनी कृपा बरसाए कि हम लोग को ना किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े, ना किसी के सामने झुकना पड़े, सब सक्षम रहें अपने आप में। और ये कपड़ा ना बैठते नहीं बनता है, इसका पैंट पता नहीं क्यों अजीब सा रबड़ नीचे हो जाता है। और फिर मैंने कहा नाइटी उटी में अच्छी क्लियर सही से नहीं आता तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने सूट पहन लिया था। और आज ये दुपट्टा देखो मैंने चेंज कर लिया, मैंने सूट का दुपट्टा ले लिया। अब ये माता को भी मैं सिंदूर, अक्षत, बिंदी सब कुछ लगाने के बाद सारा उनको भी अब हटाना शुरू करेंगे। लेकिन ना मन में ऐसे अजीब सा लग रहा था। पहले इनकी मैंने अच्छे से पूजा कर ली, सारे भगवान के साथ धूप दीप दिखा लिया। अब मैं एक एक सामान उठाऊंगी, गलती का क्षमा भी मांग ली माँ, जो कुछ गलती हुआ हो इतने दिनों में आज तक, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं माँ को पहले दही और चीनी का भोग लगाऊंगी। इसमें मिश्री भी डाल दिया मैंने, क्योंकि कहते हैं ना विदाई करनी होती है, किसी को भी अच्छे जगह जाना होता है तो उसको पहले ये देखो दही और चीनी खिलाना चाहिए। तो मैंने माँ को दही चीनी का भोग दे दिया, और फिर उनसे कहा माँ स्वीकार करो, और उसके बाद फिर अपने धाम पे चलो, आज हम आपको उठा रहे हैं यहाँ से। मैंने आपकी चौकी यहाँ पे दे रखी थी, और फिर मैं माँ को अब उठाऊंगी, एक एक सामान को मैं हिलाऊंगी। पहले मैंने चौकी हिलाई, क्योंकि जो नियम है जो मुझे पता है। फिर अखंड जोत को थोड़ा सा छुआ, फिर ये जो नारियल मैं रखी थी इनको मत्था लगाया। अब देखो मुझे इस टाइम पे ना रोना आ रहा है। खैर कोई नहीं, रोने को अपने कंट्रोल करते हैं। और नारियल को भी मैंने अपने मंदिर में ही रख लिया, मैं कभी नारियल नहीं फोड़ती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ बहुत सारे नारियल हो गए हैं। और अब मैं सारे जल के आचमन करूँगी, अपने घर पे पूरा शुद्धिकरण करूँगी, क्योंकि ये हमने इनको पूजा है, माँ की भक्ति की है इसमें। और इनसे भी क्षमा याचना करते हैं, माँ से भी। पता है ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने म्यूज़िक लगा दिया थोड़ा सा। अब मैं अपने घर में, पूरे घर में अपने ऊपर छिड़क ली, और नीचे थोड़ा सा जल और मिला के छिड़क देते, क्योंकि ना मेरे बाबू तब तक बाहर यहाँ बैठ गए, पूरा जल वल सब फैलाए, खेल रही थी। अच्छा होता है, कन्या ही खेल रही थी माता की जगह पे। और फिर अब ये सब मैं हटा रही हूँ। पता है सारे सामान मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ, और इकट्ठा करके जो सामान मुझे जहाँ रखना है वहाँ रख दूँगी। जो ज्वारी थी मैंने अपने माँ के लिए लपेट के अभी मंदिर में ही रख लिया है। फिर अपने जहाँ पे आप ऐसा वैसा रखते हो वहाँ आप अपनी अलमारी में रख सकते हो। अब ये प्रसाद रूप में मैंने इतना सा ले लिया माँ का, अब इनको भी हटा दिया। अब सब कुछ मतलब हटा देंगे। जो अखंड ज्योति का तेल है ना, आप उसको चाहो तो आपके पास मालिश करने में, मसाज करने में, सिर में लगाने के लिए आप वो तेल यूज़ कर सकते हो। या तो मतलब कोई दीपक जलाना है आपको तो उसमें आप डाल के जला सकते हो अलग से। लेकिन मैं तो यही करती हूँ कि बच्चे के तेल मालिश में मैं डाल दी हूँ बॉटल में भर के। और अब मैं ले ली सुहाग माँ का सारा सामान जितना मैंने चढ़ाया था, चूड़ी, काजल तो नहीं खुला था तो इसको नहीं लगाई अभी। और ये देखो अब मैं बिंदी भी ले ली, माँ का सिंदूर भी ले ली। अब माँ की चूड़ियाँ भी हाथ में डालना चाहा, लेकिन अभी ना मॉर्निंग टाइम पे हाथ थोड़ा स्वेलिंग और हार्ड रहता है तो नहीं हो पाया। फिर मैं बाद में पहन ली, पूजा करने के बाद थोड़ा सा हाथ सॉफ्ट हुआ तब मैंने बाद में पहना। और ये देखो मैं सारा सामान अब ये देखो हाथ में डाल ही रही थी, हो नहीं रहा था, किसी तरह हुआ। और फिर ये देखो अब माँ से क्षमा याचना करके इनको हटाऊंगी। अब इनकी चुंदरी को भी मैंने हटाया और इसी में मैंने सब कुछ रख के
अभी मंदिर में ही रख दिया, क्योंकि जहाँ जो मेन स्थान है वही मेरा सब कुछ है, यही तो मेरा मंदिर ही मेरा धन है। यही तो, जब भगवान मेरे सब कुछ साथ हैं तो धन की क्या है, भगवान जब साथ है तो धन तो अपने आप ही रहेगा। और ये माँ का कपड़ा मैं सारा लपेट के अभी रख दे रही हूँ, बाद में अभी तुरंत ही नहीं इनको धुलना चाहिए, 2-4 दिन बाद धुलेंगे, अभी ऐसा रखा रहेगा। और चौकी हटा दी मैंने, मत्था लगा लिया। अब मैं सीधे आ गई किचन में को बनाना था मुझे खाना, और पता है शुभ मौके पे विदाई हुई है तो माँ के लिए कढ़ी बना दी मैंने। कढ़ी चावल का आज भोग लगेगा, क्योंकि आटे का मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ना बिना नहाए आटा गूँथा हुआ था बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो इसलिए मैंने उसको नहीं यूज़ किया। रोटी तो बनाई थी लेकिन उसको मैंने नहीं दिया माँ के भोग में, सिर्फ दही कढ़ी चावल ही दिया। लहसुन प्याज नहीं डालना था तो मैंने सबसे पहले रखा तेल जब हीट हो गया तो उसमें डाल दिया सरसों के बाद कड़ी पत्ता सीधे डाल दिया, निकाला बेसन में थोड़े थोड़े सारे मसाले मैंने डाल दिया, फेंट दिया पानी डाल के विक्सर से, और उसके बाद मैंने सीधे इसको डाल दिया। फिर निकाला दही को भी फेंट के मैंने डाल दिया। और पता है कढ़ी उतनी ही टेस्टी बनी है। भोग रूप में आप जो भी बना लो ना, वो इतना टेस्टी होता है ना कि आप कह ही नहीं सकते कि क्या चीज़ से बना है, बिना लहसुन ना प्याज। बस ये होती ना हम लोग की आदत हो गई है कि बिना बिस्किट जैसे लगता है कोई खाना ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, बस यही होता है। और स्वाद में कोई कमी नहीं होती, बस ये लगता है कि हम लोग को आइडिया ही नहीं लगता क्या खाना कैसे बनाए बिना लहसुन प्याज के। होता है ना, जब बचपन से वही चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो थोड़ी हैबिट में भाई इतने साल से यूज़ हो रहा है तो दिक्कत होती है बनाने खाने में। लेकिन ठीक है, माँ के लिए इतना होता नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ छोड़ते हैं तो उसका फल तो भगवान हमको देते ही हैं। तो ठीक है, माँ के लिए मैंने 9 दिन छोड़ा, और छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि कलश रख दो ना तो कैसे छौंक लगाओ लहसुन प्याज का। और तो अब तो मैं नॉनवेज के हाथ नहीं लगाती। कुछ दिन मैंने अंडा भी छुआ, लेकिन अब मैं कोई चीज़ नहीं यूज़ करती, फालतू में अपना धर्म भ्रष्ट कर ली थी। और अब मन भी अच्छा रहता है कि चलो मेरे बर्तन भी साफ़ रहते हैं और भगवान को इसमें भोग भी लगता है, अब यही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने डाल दिया चाट मसाला, क्योंकि अमचूर भी नहीं यूज़ करेंगे। अमचूर में क्या है ना कि अचार का तेल पड़ा हुआ है, तो अचार भी हम नहीं यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए मैंने चाट मसाला डाल दिया। जितनी डिब्बी में हींग बची थी, मैं खाने में यूज़ ही करती रहती हूँ हींग, तो इसलिए ख़त्म हो गया। अब ये फाइनल मेरा सब कुछ इसमें पड़ चुका है। और पता है मैं कढ़ी में मेथी का तड़का लगाना भूल गई थी, जिसको मैंने बाद में फिर से तेल में पका के सौंफ और मेथी मैंने फिर से डाला हुआ था। अब ये देखिए सारा जो मैंने कुटा मसाला रखा है भुना अपना, वो भी डाल दिया, कसूरी मेथी भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया। बेसन लेके अब मैं फिर से फेंट के अजवाइन और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के अब मैं बनाऊंगी इसकी बड़ी। पहले मैंने सोचा था सिंपल ही बना देंगे अगर नहीं बना पाएंगे, लेकिन टाइम था इतना। दूसरी जब तक ये बॉईल होती तब तक मेरी दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया गर्म होने को, उसमें सुबह पूड़ियाँ तली ही थी, तो उसमें मैंने निकालनी बड़ी, कढ़ी की बड़ी। और बड़ी भी बहुत देखने में अच्छी लग रही थी, सेब भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो दही डालो ना तो उसे कंटिन्यू चलाना होता है, इसलिए मैं उसको विप्सर को ही रखी हूँ। और विप्सर से क्या होता है ना, वो फटता नहीं है। बहुत अच्छे से मेरी कढ़ी भी बनी थी, बहुत बड़ी बड़ियाँ देखो फूल की कितनी लाल लाल कितनी प्यारी प्यारी दिख रही है। मैं आपको ऐसे ही इसी में मैं दिखा दे रही हूँ, अलग से नहीं दिखाने का टाइम था। ये देखो बड़ी भी एकदम फूली फूली बड़ी बड़ी बनी है। अब मैं इसी में उबाल आ चुकी कढ़ी में, अब ये डाल दी। और अब देखो मेथी और सौंफ भी डाल दिया मैंने तड़के के लिए, क्योंकि ना यही 2 भूल गई थी, और बाकी तो जितना डालना चाहिए था सब कुछ। लाल मिर्ची खड़ी तड़का दे दिया था, बाद में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और गरम तेल में डाल के बस उसी को ऊपर से डाल दिया था, कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए बस। और ये फाइनल मेरी कढ़ी में आ गई है बॉयल। अब जा रही हूँ मैं रोटी बनाने। अभी मैंने स्लेब पे इसीलिए रोटियां बेलना चालू किया था, क्योंकि मैं नवग्रह स्थापित की थी माता के पास, इसीलिए। नहीं तो मैं स्लेब पे रोटी नहीं बेलती हूँ, नहीं खाना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी आती है लोग कहते हैं। अब पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्यों। वैसे तो साफ़ ही रहता है, दिन भर इस पर पोछा झाड़ू होता है, वो सॉरी दिन भर तो इसको हम क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। जब है जो चीज़ जिस चीज़ पे बना है तो वही यूज़ करना चाहिए, हमें ज़्यादा उस पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मेरी रोटी भी फाइनल बन चुकी है। अब मैं रख रही हूँ थाली। अब मैं चल रही हूँ लाले के लिए, पहले भोग निकालूंगी। बहू आती है तो फिर कढ़ी बनाते हैं, सूप होता है। तो आज मैंने माँ की विदाई में कढ़ी बनाई है, और अब ये कढ़ी का भोग लगने जा रहा है। कढ़ी चावल, रोटी भी बनी है पर रोटी का भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो आटा हम पहले साने थे, उसको नहीं यूज़ करेंगे। कढ़ी चावल का भोग लगेगा। कढ़ी कितनी टेम्पटिंग लग रही है देखने में, बिना लहसुन प्याज की। अभी बहुत गर्म है तो मैं रख के आ जा रही हूँ। तब तक मैं हस्बैंड का खाना टिफ़िन पैक कर दी और हस्बैंड भी चले गए।
और अब यहाँ पे मैं जो अखंड ज्योति का तेल था, इसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बनी थी ना, तो इस वजह से ये गिर रहा था, तो मैंने प्लेट में ही डाल दिया। और प्लेट में डालने के बाद बॉटल में डाल दिया। प्लेट में तेल डालने से ना क्या होता है कि गिरता नहीं। जो भी तेल था मैंने बाबू के मालिश के लिए तेल में बॉटल में फिल कर ली। ये बॉटल उसके वो मालिश वाली तेल है जो लगाते हिमालय का, वही बॉटल खाली था और साफ था, तो मैंने इसमें डाल दिया। और बाबू को अपने मतलब हाथ में तो लगा ही था, और मैंने अपने बाबू को वही मालिश कर दिया हाथ से। और उसके बाद मैंने वो किया, जो काजल उसमें पड़ जाता है ना, जो जोत जलती है, तो उसको मैं अब रख दी हूँ उल्टा करके। अब मेरे बाबू को वो टीका लगेगा। हो गया ना 2 चीज़। माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे बाबू पे रहेगा। तेल भी, क्योंकि बाल जब तक मुंडन नहीं होता ना बहुत दिक्कत होती है। मैं शाम को इधर उधर उसको जाने नहीं देती। और देखो मेरा तेल इतना हो गया, मैं बाबू को बुला रही, बाबू आ नहीं रही थी। अब मैं बाबू को बुला के जा रही हूँ, उसी के ऊपर वो तेल लगा दूँगी। माँ का आशीर्वाद तो है ही इसमें। और वो जो उसमें मौली थी, मैं उसको अपने गेट में बांध दी। तेल उसका निचोड़ के उसको अपने गेट में बांध आई, और सारा सामान जिसका जो जहाँ पे था गमले में डाल दी। और अपने बाबू को तेल मालिश कर दिया, तेल भी हटा दी। और वो जो ऊपर अखंड ज्योति के ढक्कन पे लगता है, काला पड़ जाता है काजल, उसको मैंने अपने बाबू के लिए अब रख दिया। उसी से मैं अब अपने बाबू को टीका लगाऊंगी। काला टीका मैं अपने बाबू को लगा के ही बाहर निकालती हूँ। देखो मेरे बाबू कितनी हैप्पी हो रही है। ये ये रुको, इधर आओ। मेरे बच्चे का टीका लगेगा, टीका लगेगा, नजर नहीं लगेगी। अरे नहीं, तुम नहीं लगाओ, ये आंखों में लगा लो। हाँ अच्छा लगा लो। हाँ काजल लग गया। हाँ टिक्कू लग गया। फिर मैंने उसको मंदिर पे रख दिया, और मंदिर पे रख के उल्टा ही करके अब रखेंगे। अब बाबू को वो टीका लगाने के काम आएगा। धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये चिड़ियों को जाएंगे और उसमें पानी जाएगा, वो जाएगा ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा।